भाई हाकम अली खां जी, मनसा सिंह प्रधान प्रतिनिधि, भाई महपाल जी, अन्य नेतागण, अधिकारीगण, सबका नाम नहीं लेते हुए मेरे गांव के बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज यहाँ कठाता गांव में बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक आपके विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए मैं बहुत ज़्यादा छावनी गाऊंगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। वो हमारे सीएमएचओ साहब और अन्य आप और हम सब लोग जानते हैं कि विकास के सवाल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। एक एक का नाम नहीं लेते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा है हमारा क्षेत्र। दूसरी बात, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे फतेहपुर तहसील में 61 गांव के अंदर जो खराबा हुआ 2021 का खरीफ की फसल का, उस मुआवजे को जो 35,212 किसान थे, 13 करोड़ से अधिक रुपया जिनका आना था, उसमें हमारे विधायक का बहुत बड़ा रोल है उस स्वीकृति के लिए। ये कोई मैं बधाई नहीं कर रहा, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन एक एक पल हमारी नजरों से घूमा है और आज भी हम 98 रोज से वहां धरने पर बैठे हैं। ये हमने कह दिया था विधायक जी को, जिस दिन खाते में पैसा पड़ना शुरू हो जाएगा हम आपको बुलाएंगे, वहां सम्मान करेंगे, उसके बाद के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा अपना धरना समाप्त करेगा। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, अभी प्रशासन बहुत ही सक्रिय है इस मामले में। संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक हुई पिछले 4 रोज पहले और 28, 29 और 30 तारीख को पूरा प्रशासन पटवार हल्के के अंदर 3 दिन लगातार रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया 13,500 किसानों की हुई है। अभी 18,000 किसान और बचे हुए हैं। वो कहीं हमारी बहनें हैं, कहीं हमारी चाची हैं, कहीं हमारे विदेश में बैठा हुआ किसान है, कहीं कोई आसाम में कमाने के लिए चला गया। इसलिए तमाम उन कार्यकर्ताओं के पास प्रशासन ने और संयुक्त मोर्चा के लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर जो पेंडिंग ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको गांव वाइज हमने कंक्लूड करके वहां पे भिजवाया है। आप लोग देखें उसको, खोल करके पीडीएफ को, और खोल करके देख करके दाएं बाएं कोई भी हमारा बचा हुआ साथी नहीं होना चाहिए। करोड़ों रुपए के अंदर वो पैसा आएगा। 1,000 रुपए से लेकर 13,600 रुपए तक आपके खातों के अंदर आएंगे। ये खाता किसी भी हालत के अंदर भरना चाहिए। बहुत बड़ी इमदाद, बहुत बड़ा पैसा होता है ये। 13,600 रुपए किसान के खाते के अंदर आते हैं, वो अपनी बहुत सारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो मैं पुनः आप लोगों ने मुझे बुलाया, समय का अभाव होते हुए सब बातें नहीं करेंगे। अभी लड़ाई लंबी और लंबी पड़ेगी। एक आजादी की लड़ाई, सब कुछ बेचा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आप और हमको लड़नी पड़ेगी। कोई दूसरा इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। यदि आप लड़ोगे तो आने वाली नस्लें आपको ये कहेंगी कि जब देश बिक रहा था, जब देश के सौदे हो रहे थे, अडानी और अंबानी के हाथों के अंदर, कौड़ियों के दामों के अंदर, हमारी 75 साल की आजादी के अंदर संपत्ति इकट्ठी हुई थी, हमारे पुरखों ने इकट्ठी की थी, हमारे बड़े बड़े हब बने थे, हमारे विश्वविद्यालय बने थे, हमारा रेलवे बना था, हमारा प्लेन बना था, उनको निजी हाथों में देने का काम केंद्र सरकार ने, उनके गुरगु ने देश को बेचना शुरू कर दिया। ये लड़ाई आप लोग लड़ोगे, संगठित होकर लड़ोगे तो देश को बचा पाओगे। आज किसान 500 किसानों से अधिक संगठनों के लोग दोबारा दूसरी दफे कल पूरे देश के अंदर राजभवन का घेराव किया है इस सवाल के ऊपर कि आपने 3 काले कानून तो वापिस ले लिए, लेकिन देश को बेचना आप लोगों ने बंद नहीं किया। इसलिए एमएसपी की गारंटी के सवाल के ऊपर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सवाल के ऊपर हमारा बाजरा 2350 रुपए जो एमएसपी की गारंटी दी गई है उसको खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप लड़ोगे तो 7 पुश्तें आपको याद करेंगी। जब देश बिक रहा था हमारे पुरखे लड़ रहे थे, जो घर पर सोए हो वे कहेंगे कि हमारे पुरखे सही नहीं थे। ये ज्यादा समय नहीं लेते हुए एमएलए साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने विकास की गति को इसी तरीके से बढ़ाते रहें। तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ इस लड़ाई के अंदर, इस साझा लड़ाई के अंदर हमारा कोई किसी प्रकार का कोई जाति का किसान नहीं होता, न कोई राजपूत, न कोई जाट, न खाती खुमार, न ही धोती तेली।
जो जमीन का कलेजा चीर करके अन्न पैदा करता है, वो किसान, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो कमेरा है। इसलिए दोस्तों, इस किसान को, हमारी जमीन को, हमारी संपत्ति को बचाने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विदाई को भी।